हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं सिलने वाली हूँ अपनी फ्रेंड के लिए अनरखा अनारकली सूट। तो पहले अस्तर को 4 फोल्ड इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि अस्तर वाला है तो ऐसे अस्तर को 4 फोल्ड रख लेंगे। और फिर हम लोग कंधे से आर्मोल की लंबाई लेंगे। तो कंधे से हम रखेंगे 7 इंची और आर्मोल भी 7 रखेंगे। जितना कंधा होता है उतना ही आर्मोल होता है, हमारा सेम होता है। तो फिर इस तरह से इसको निशान लगा लेंगे स्केल से। ये हमारा आर्मोल का निशान लग चुका है। अब हमें जो हमारा वेस्ट का नाप होगा, मतलब फिटिंग का नाप होगा, उसका निशान लगा लेंगे। तो हमारा नाप है 34, तो उसका 4 फोल्ड हम लेंगे 8.5। तो इस तरह से हम 8.5 पर निशान लगा लेंगे और एक स्केल हम रख लेंगे 1 इंची 2 इंची मार्जिन के लिए। और अब फिर हम लेंगे इसकी लेंथ, जो कि हमारा ब्लाउज़ का पार्ट रहेगा, उसका लेंथ लेंगे हम 15 लेंगे। और फिर इसमें भी निशान लगाएंगे। तो इसमें 1 इंची कम लगता है। अगर हम वहाँ पे 8.5 लिए तो यहाँ 7.5 लेंगे और फिर एक स्केल ले लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो फिर इसमें भी इस तरह से निशान लगा लेंगे, जो हमारा बॉटम पार्ट होगा इस तरह से। और फिटिंग का भी स्केल से निशान लगा लेंगे हम लोग इस तरह से, निशान डार्क कर लेंगे। और फिर तिरछा निशान लगाते हुए अब गले की निशान लगाएंगे। तो हमारा पीछे का जो गला रहेगा वो बोट नेक रहेगा और आगे का जो वी शेप में कटेगा। तो आगे हम 6 इंच रखेंगे और पीछे 5 इंच रखेंगे। और इस यहाँ पे जो 1 इंची ऊपर करते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा फिटिंग होगा, वहाँ से 1 इंची ऊपर करते हुए इसे तिरछा करके कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बॉटम पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें आर्मोल की गोलाई दे देंगे, जो कि हमारा आगे का 1 इंची ज़्यादा गोल रहेगा और पीछे का जितना निशान लगा हुआ है उतना रहेगा। आगे का 1 इंची ज़्यादा गोलाई देते हैं क्योंकि इससे बाजू बैठता है। और हम इधर गले के निशान लगा लेंगे, जो कि कंधा 3 रहेगा और पीछे का जो बोट नेक रहेगा वो हम लोग रखेंगे 4 और आगे का गला रखेंगे 6। तो ये हम फिर इसकी भी कटिंग कर लेते हैं आर्मोल की गोलाई लेते हुए। कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से हम पीछे के पार्ट को अलग कर देंगे, कुछ इस तरह से अलग कर देंगे और फिर इसे बैठा के अब आगे के पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। तो इसमें आगे के पार्ट कुछ ऐसे रखना है कि ना तो भी हो पूरा, ना ही गोल हो। कुछ इस तरह से मिलाते हुए हमें गले के निशान रख लेना है। अब ये हो गया, इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये आगे गला का पार्ट का कटिंग हो गया। अब इसे खोलने के बाद ये कटिंग हो चुका है। यहाँ से 2 इंची ले लेंगे हम ऊपर के लिए। अब इसे खोलने के बाद गला से मिलाते हुए जो 2 इंची का निशान लिए है उसे मिला देना है, हमें तिरछा करके साइड से 2 इंची मिलाते हुए तिरछा से मिला देना है। इसे लाइन थोड़ा डार्क कर लेंगे इस तरह से, ये बिल्कुल तिरछा करते हुए मिला लेना। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम कुछ इस तरह से। ये पार्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा, फालतू का है, तो इसे अलग कर लेंगे। और फिर कपड़े को उल्टा साइड रखते हुए और इस पर उल्टा बैठा देंगे जो हम कटिंग किए हैं। और सेम इसी तरह एक और पार्ट कटिंग कर लेंगे जो अभी हमने कटिंग किया था। सेम इसे बैठा कपड़े को बैठा के सेम इसी तरह कटिंग कर लेना है, कुछ इस तरह से बिल्कुल सेम साइज में कटिंग कर लेना है। इसकी भी आर्मोल की कटिंग कर लेंगे हम। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल देंगे अच्छे से काट के। ये सभी जगह से मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिया है कटिंग करके। देखिए कुछ इस तरह से ये बैठेगा तो ये ऐसा होगा। ये ऐसे ही कटिंग हो चुकी है, पीछे गले की कटिंग है। अब इस पे मेन फैब्रिक रखेंगे हम लोग। मेन फैब्रिक पे ऐसे रखते हुए इस तरह से, कुछ जिस तरह से कपड़ा बच जाए हमें ज़्यादा, तो मेन फैब्रिक पे इसे अस्तर को बैठा के फिर इसकी भी हम लोग कटिंग कर लेंगे। ये मैंने मेन फैब्रिक पे इसे अच्छे से बैठा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम लोग। पीछे का पार्ट का कटिंग हो चुका है और ये रहा आगे की पार्ट की कटिंग। तो ये भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब अस्तर को कुछ लंबाई में इस तरह से रखेंगे हम लोग ऐसे, और फिर कोनाई मिलाते हुए इस तरह रख लेंगे। और जो हमारा आगे का पार्ट था जो, उसे डबल फोल्ड करते हुए जितना भी हमारा कमर का नाप होता है वो ज्वाइंट करने का वहाँ पे रखेंगे। और जितना भी लेंथ रखना है, मुझे 35 रखना था तो मैंने 35 लिया। और इस तरह से ऊपर में मिलाते हुए कि कमर के पास जो ज्वाइंट होगा, फ्रॉक का डिज़ाइन, जो अनारकली का जो डिज़ाइन होगा, उसे इस तरह से मिलाते हुए और नीचे लेंथ को गोलाई लेते हुए इस तरह से निशान लगाते हुए लगा देंगे। और फिर मैं इसकी अब कटिंग कर लूँगी। ये गोलाई हमारा मिल चुका है और जो खाली वाला भाग बचा है उसे इस पर रख के कटिंग कर लेंगे हम लोग। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये ऊपर के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब नीचे गोलाई लेते हुए इसकी भी कटिंग हम लोग कर लेंगे। और वो जो कपड़ा बचा है ना, वो गोलाई जब भी अनारकली कटता है तो ऐसे बच ही जाता है। जो हमारा नीचे फैब्रिक बचता है उसे सेम रख के उसी का नाप से
कटिंग कर लेते हैं ऐसे बैठा के। अब इसके नाप से हम लोग इसकी इसे अच्छे से बैठा लेंगे और फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है अनारकली का भी। अब इसे इसमें जॉइंट कर देंगे। पहले हम लोग इस तरह से बिछाएंगे और फिर अब हम लेंगे मेन फैब्रिक, इसे भी उसी तरह से फोल्ड करके रख लेंगे हम लोग। जैसे हमने अस्तर को रखा था सेम उसी तरह रख लेना है और फिर अस्तर को इसके ऊपर रख के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अस्तर को कुछ इस तरह रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। हमेशा अस्तर से मेन फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लंबा रखते हैं जो कि अच्छा दिखता है। तो ऊपर में ऐसे कटिंग कर लेंगे और नीचे में 2-2 इंची छोड़ते हुए इसे अस्तर से ज़्यादा जितनी अस्तर की लेंथ होती है उससे 2 इंच ज़्यादा रखते नीचे मेन फैब्रिक की लेंथ हम लोग रखते हैं अनारकली में। और फिर इस तरह इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसमें भी ये जो साइड वाला पार्ट होता है वो बच जाता है, तो इसमें भी सेम जैसे अस्तर में रखे थे कपड़े वैसे रख के इसके बराबर से कटिंग कर लेंगे और ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की लेंथ हम 20 रखेंगे और 1.5 इंच नीचे करते हुए इसकी गोलाई लेते हुए इस तरह से बाजू कटिंग कर लेंगे। ये बहुत इजी बाजू की कटिंग होती है। तो इस तरह से बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब चलिए सिलाई करते हैं। तो इसको पहले इसमें जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से, ये अस्तर का पार्ट है। और इसी तरह मेन फैब्रिक को भी जो तिरछा था उसे भी जोड़ लेंगे। देखिए मेन फैब्रिक में जोड़ लिया, अस्तर में भी जोड़ लिए, दोनों में इस तरह से जोड़ लेंगे। अब ऊपर का बॉटम पार्ट को जोड़ेंगे। तो पहले हम आगे में सिलाई चला देंगे और उस पर कट लगाते हुए इसे पलट देंगे। हम गले के जो होती है ऐसे पलट देंगे और फिर इस पर भी सिलाई चला देंगे। ये हमने दोनों में सिलाई चला दिया और पलट दिए हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। और पीछे के पार्ट को भी सेम इसी तरह रख के कंधे को हम लोग जोड़ लेंगे और कंधे को जोड़ने के बाद इसमें इस तरह से लेस लगा देंगे। तो ये हमारा कंधा भी जुड़ चुका है और लेस भी लग चुका है कुछ इस तरह से। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो नीचे का पार्ट जोड़ के रखा है अब इसमें इसको अटैच करेंगे बीच से। तो इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। अब बाजू लगा लेंगे इसमें कुछ इस तरह से। सब कुछ हो चुका है, बाजू लगना है। अब बाजू लगा के इसमें जो नीचे का पार्ट है वो बहुत सिंपल लग रहा था, तो इसमें भी मैं नीचे अस्तर को फोल्ड कर लूँगी नीचे से और जो मेन फैब्रिक है उस पर मैं लगा दूँगी ये वाला लेस चारों तरफ, जो कि बहुत प्यारा दिखेगा। तो ये रहा फाइनल लुक जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। ये लटकन भी मैंने खुद से